Good morning, students. Today I am going to explain the grammar portion. The topic is subject, verbs, concord or agreement. Subject, verbs, concord or agreement. The subject and verb must agree in person and number. अर्थात सब्जेक्ट जैसा होता है उसी के अनुसार वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर पर्सन हो या नंबर हो, जैसा होगा उसी के अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। इसीलिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब्स कंकर्ड का रूल है, कहाँ यूज हम कैसा सब्जेक्ट रहेगा तो किस प्रकार के वर्ब हम यूज़ करेंगे। अब रूल्स के अनुसार हम लोग इसको समझते हैं। रूल नंबर 1, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर। अर्थात यदि वर्ब सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। आई के साथ एम का यूज हुआ है क्योंकि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और एम भी सिंगुलर वर्ब है। रूल नंबर 2, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दे आर इन द क्लासरूम, दे इज प्लूरल सब्जेक्ट, so we use are as a plural verb. Rule number 3, when two or more singular subjects are joined together plural verb is used. जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान देना है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हों, आपस में जुड़े हों, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, एक मिसेज गुप्ता है और एक मिस्टर गुप्ता है। दो सब्जेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज आर के रूप में किया गया। मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता आर गोइंग टू द मार्केट। Rule number 4, when two subjects together express one idea singular verb is used. यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हों और मिलकर एक सिंगुलर आइडिया व्यक्त करते हों, एक आइडिया व्यक्त करते हैं, बताते हैं, तो वहाँ पर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। when two subjects together express one idea, then we use singular verb. For example, bread and butter is my breakfast. यहाँ ब्रेड एक सब्जेक्ट है और बटर दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन ब्रेड और बटर मिलकर एक आइडिया होते हैं, क्योंकि ब्रेड के ऊपर ही हम लोग बटर मिलाकर खाते हैं, अलग अलग ब्रेड और बटर नहीं खाते, इसलिए दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, एक आइडिया हो गया, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब इज के रूप में यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। रूल नंबर 5, इफ द गिवन नाउन्स लुक लाइक प्लूरल्स, यदि नाउन जो दिया गया है सब्जेक्ट के रूप में वो प्लूरल के तरह लगते हैं, इट मीन्स दे एंड विथ एस, यानी कि वो सब्जेक्ट जो है एस से एंड करेगा, उसमें एस लगा होगा अंत में उस सब्जेक्ट में, तो हमें गलती नहीं करनी चाहिए। दे आर इन फैक्ट सिंगुलर नाउन्स, लेकिन वे सिंगुलर नाउन हैं, सब्जेक्ट में एस लगा हुआ है लेकिन वो है सिंगुलर नाउन, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स एस लगा हुआ है, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट।
इकोनॉमिक्स एस है, मैथमेटिक्स फिजिक्स एस लगा होता है, लेकिन वो सिंगुलर वर्ब होते हैं, इसलिए हमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए। रूल नंबर 6, वर्ड्स सच एज ऑडियंस, क्राउड, ग्रुप एंड फैमिली टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑडियंस है, क्राउड है, ग्रुप एंड फैमिली है, ये सब इनका यूज हम सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के वर्ब का यूज हम करते हैं। ये निर्भर करता है कि सेंटेंस किस प्रकार का है, सेंटेंस का सेंस जो है सिंगुलर आ रहा है कि प्लूरल, उसके अनुसार हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। बट इट इज़ ऑलवेज सेफ टू यूज अ प्लूरल वर्ब विथ दीज नाउन्स। लेकिन हम सेफ रहेंगे यदि इन वर्ड्स के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो गलत होने की संभावना बिल्कुल कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, द फैमिली आर ऑल स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। फैमिली आर, हम लोग फैमिली के साथ आर का यूज किए। रूल नंबर 7, एवरीबॉडी, समबडी, नोबॉडी एंड एनीवन। क्या? एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी एंड एनीवन टेक अ सिंगुलर वर्ब। इन वर्ड्स के साथ हम लोग अगर सब्जेक्ट के रूप में एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी एंड एनीबॉडी हो, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो बॉडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। नो बॉडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। नो बॉडी है, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो है वर्ब इज जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नाउ रूल नंबर 8, नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। दो नाउन्स एंड से जुड़े हों तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर हिज फेवरेट फ्रूट्स। एप्पल्स एक सब्जेक्ट है, ऑरेंज एक दूसरा सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो आर यहाँ पर हम लोग प्लूरल वर्ब के रूप में यूज करते हैं। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर हिज फेवरेट फ्रूट्स। रूल नंबर 9, इफ सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई और, नॉर, आइदर, नाइदर। क्या? इफ सब्जेक्ट्स आर, सब्जेक्ट के रूप में यदि सब्जेक्ट जो हैं और, नॉर, आइदर, नाइदर से जुड़े हों, द वर्ब एग्रीज विथ द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। तो वर्ब कैसा हम यूज करेंगे? तो वर्ब जहाँ हमें फिल करना है उसके ठीक नज़दीक में जो सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर। नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर वाज देयर। तो वाज इसलिए यूज हुआ कि उसके ठीक पहले सिस्टर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग वाज सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज किए। सेकंड एग्जाम्पल, ही और हिज फ्रेंड्स, ही और हिज फ्रेंड्स आर टू बी ब्लेम्ड। Here we use are as a verb, plural verb. Are is a plural verb. We use are plural verb because the nearest subject is friends. Friends plural subject है, nearest verb के ठीक नज़दीक में friends plural subject है. So we use plural verb are. Or he or his friends are to be blamed. You have to know singular verb. Singular verb is, singular verbs are is, has, am, was. ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब्स हैं। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, हैज,
एंड पास्ट टेंस में वॉच सिंगुलर वर्ब है। प्लूरल वर्ब्स आर, हैव, वेयर, दीज आर प्लूरल वर्ब्स। ये प्लूरल वर्ब्स है। सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं, सिंगुलर प्लूरल। एक सब्जेक्ट में एक से अधिक है, आप समझ जाएंगे। जस्ट लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, सी, ईट, नेम, एनीबॉडी नेम, और सिंगुलर एनी सिंगुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। I is also singular, and plural subjects you, we, they, and other plural subjects if there is s in that subject, उस सब्जेक्ट में से लगा हो या एक से अधिक हो, more than one, we call them plural subjects. Today I am going to end this explanation, and next day I will explain the next rules of subject verb concord. Thank you.